हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको VVI क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा कक्षा 10 का है और सोशल साइंस यूरोप में राष्ट्रवाद का है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिमी एशिया। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हैप्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी में आर्लिया वंश, ऑप्शन नंबर सी में बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी में जारशाही। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मेजिनी का संबंधन किस संगठन से था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी में कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी में पिलिक हेटाइरा, ऑप्शन नंबर डी में डायट। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में है रूस, ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी में है पर्शिया। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में गृह मंत्री। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गैरिबाल्डी पेश से क्या था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सिपाही, ऑप्शन नंबर बी में किसान, ऑप्शन नंबर सी में जमींदार, ऑप्शन नंबर डी में नाविक। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाविक। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी में है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी में है बिस्मार्क। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जालबेरिन किसी कैसी संस्था थी। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्रांति
क्रांतिकारियों की ऑप्शन नंबर बी में, व्यापारियों की ऑप्शन नंबर सी में, विद्वानों की ऑप्शन नंबर डी में, पादरी एवं सामंतों की। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन में कह रहा है, रत्न एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मेजिनी, ऑप्शन नंबर बी में हिटलर, ऑप्शन नंबर सी में बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में विलियम। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्मार्क। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1864 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1886 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 1870 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में 1871 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1871 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1821 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1822 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1823 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1821 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी में हंगरी, ऑप्शन नंबर डी में इंग्लैंड। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंग्लैंड। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1835 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1842 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1830 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता हो तो जल्दी से हमारे कमेंट में उसमें लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1832 में, ऑप्शन नंबर बी में 1815 में, ऑप्शन नंबर सी में 1810 में, ऑप्शन नंबर डी में 1831 में। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1810 ईस्वी में। जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, एर्डियानोपुल की संधि कब हुई। तो चलिए दोस्तों, इस ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1828, ऑप्शन नंबर बी में 1829, ऑप्शन नंबर सी में 1830, ऑप्शन नंबर डी में 1931 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, इसका भी ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1829 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एर्डियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तुर्की रूस, ऑप्शन नंबर बी में यूनान पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी में तुर्की हंगरी, ऑप्शन नंबर डी में हंगरी पोलैंड। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तुर्की रूस। चलिए दोस्तों, जल्दी से ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पर्शिया और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस और पर्शिया, ऑप्शन नंबर डी में पर्शिया और रूस। तो चलिए दोस्तों, इसका भी ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस और पर्शिया के बीच। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी में है तुर्की। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देखिए, आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रिया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रूस, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर रूस। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सेडॉन, ऑप्शन नंबर बी में सेडेवा, ऑप्शन नंबर सी में साइडान, ऑप्शन नंबर डी में फ्रैंकफर्ट। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सेडॉन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में यूनान, ऑप्शन नंबर सी में तुर्की, ऑप्शन नंबर डी में है इंग्लैंड। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनान। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन में है युवा इटली संस्था का विकास विकास किया। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मेजिनी ने, ऑप्शन नंबर बी में काउंट काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी में गरीबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर में बिस्मार्क ने। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका युवा इटली संस्था का विकास क्या। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मेजिनी ने, ऑप्शन नंबर बी में काउंट काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी में गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर डी में है बिस्मार्क ने। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देके आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मेजिनी ने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कवि, ऑप्शन नंबर बी में नाटककार, ऑप्शन नंबर सी में संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी में कूटनीतिज्ञ। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासन कौन था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी में काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी में विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन नंबर डी में विलियम प्रथम। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड बायन, ऑप्शन नंबर बी में कासूत, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रांसीसी डिक, ऑप्शन नंबर डी में विलियम प्रथम। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछ रहा है हल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पर्सा, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी में सार्डिनिया, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्सा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है आपसे हंगरी की भाषा क्या थी। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इतालवी, ऑप्शन नंबर बी में मैग्यार, ऑप्शन नंबर सी में पोलिश, ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंच। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्यार। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रूस की, ऑप्शन नंबर बी में तुर्की की, ऑप्शन नंबर सी में यूनान की, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस की। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुर्की की। तो चलिए दोस्तों इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन में पूछ रहा है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में रूस, ऑप्शन नंबर सी में इटली, ऑप्शन नंबर डी में जर्मनी। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका भी आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इटली का, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी में हंगरी का, ऑप्शन नंबर डी में यूनान को। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनान को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1688 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1788 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1807 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ट्यूडर, ऑप्शन नंबर बी में स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर सी में बुर्बो, ऑप्शन नंबर डी में रोमानोव। तो चलिए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बुर्बो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1791 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सी में 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1804 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। तो चलिए तो इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में रूस, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में जर्मनी।
तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है, वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रूस, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया ने। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन आप जल्दी से हमारे कमेंट में उसमें लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 में, यज्ञ इटली के संस्थापक कौन था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जियोबर्टी, ऑप्शन नंबर बी में कावूर, ऑप्शन नंबर सी में मेजिनी, ऑप्शन नंबर डी में गैरीबाल्डी। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजिनी में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्रांस के किस राज्य ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की काटना अधिक पसंद करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लुई 16 ने, ऑप्शन नंबर बी में नेपोलियन पापा ने, ऑप्शन नंबर सी में लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर डी में चार्ल्स दशम ने। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के यदि आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से हमारे कमेंट में उसमें लिखकर बताइए। और अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका भी आंसर बताऊंगा। तो आपको इसका आंसर है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दशम ने। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्शिया का शासन कौन था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी में नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी में विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन नंबर डी में विलियम प्रथम। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है, यूरोप का मरीज कस कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रूस को, ऑप्शन नंबर बी में जर्मनी को, ऑप्शन नंबर सी में तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी में यूनान को। तो चलिए तो इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन नंबर बी में सिलेल पाइन संघ, ऑप्शन नंबर बी में है राइन संघ, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से किसी की नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए तो इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वीना की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, संघ यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में काबूल ने, ऑप्शन नंबर बी में मेजी ने, ऑप्शन नंबर सी में बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी में गैरीबाल्डी ने। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी इसका भी आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है, नवगुलेक आंदोलन कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इटली में,
ऑप्शन नंबर बी में है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी में ब्रिटेन में। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है मीटरनिक कौन थे। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर बी में पर्शिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी में रूस का चोर। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो चलिए दोस्तों, इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1848 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1810 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी में संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी में संवैधानिक राजतंत्र। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी में काउर ने, ऑप्शन नंबर सी में है मेजी ने, ऑप्शन नंबर डी में है गैरीबाल्डी ने। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गैरीबाल्डी ने। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर बी में धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस की क्रांति। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पुनर्जागरण। तो चलिए दोस्तों, आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन नंबर सी में है विलियम प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी में गैरीबाल्डी ने। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बिस्मार्क ने। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में है सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में है पर्शिया डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन नंबर डी में सेडान का युद्ध। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में गैस्टीन की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में पराग की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि
जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासन कौन था? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी में है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी में है विक्टर एमेनुएल, ऑप्शन नंबर डी में है विलियम प्रथम। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, यदि आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।